पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान की आमद है और आज हम रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ तैयारियां साथ साथ चल रही थी, जैसा कि आपको पता है दरमियान में शादी आ गई तो फिर वो तैयारियां वहीं पर रुक गई। और आज मैंने ये चढ़ाया ऊपर कीमा शामी कबाब के लिए। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मसला ये है कि मेरी जो बेटियां हैं वो सालन ज़रा कम ही सहरी में खाती हैं, शाम में करती हैं अफ्तारी, तो मैं कबाब बना के रख देती हूँ, फिर ये कबाब के साथ बड़ी खुश होकर सहरी कर लेती हैं। और एक मसला भी बन गया। मसला ये बन गया कि मैं इसे जब ऑन करने लगी हूँ तो ये इसका बटन टूट गया है। अब इसे रिपेयर के लिए लेके जाना पड़ेगा क्योंकि अभी इसकी गारंटी मौजूद है। तो आज मैं आपको कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सा काम बिखरा हुआ है आज। तो ये है कि यहाँ पर अब हम यहाँ पे तैयारी करेंगे, यहाँ कुरान पाक वगैरह रखेंगे ताकि यहीं पर हम बैठ के ना रमज़ान शरीफ में सब मिल बैठ के तो एक जगह सेट करें जहाँ पर इबादत वगैरह कर सकें। वैसे तो ये होता है ना कि जैसे जिसको टाइम मिलता है वो नमाज पढ़ लेता है, किसी का टाइम मिलता है वो सफारा उठा लेता है, लेकिन फिर ये एक बाकायदा सिस्टम के तहत और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, हम अल्लाह के और नज़दीक हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक साहब के घर में खैर और बरकत डाले, खैर खैरियत से रमज़ान शरीफ गुजरे। तो साथ साथ मैं आपको तैयारी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। चलिए फिर आप मेरे साथ रहें, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। घर की सफाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और दीवारों पे भी जी देख रहे हैं कि कहीं पे कोई मिट्टी धूल जाला वगैरह तो नहीं है, वो भी उतार लें। और ये एरिया नीट एंड क्लीन। सबसे पहले ये देखें बाहर से ना घर तो पूरा बंद है लेकिन ऐसे हल्की हल्की सी बोर आ जाती है, साथ में रोशनदान वगैरह हैं। और ये करीबी मार्केट से मैं लेकर आई हूँ जी सब्जियाँ। ये भी पूरा व्लॉग मैंने बनाया हुआ था लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए उसको फिर स्किप कर दिया। यहाँ करीबी चकवाल में सब्ज़ी मंडी है जी, वहाँ से हम लेने गए हैं सब्जियाँ। और यकीन जाने कि बहुत रीज़नेबल यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जब हम मेन शॉप वगैरह से लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। टमाटर बहुत महंगे चल रहे हैं आजकल, इसी तरह से मटर भी। ये सारी सब्जियां जो है ना हमें बहुत अच्छे प्राइस में वहाँ से मिल गई थी। तो धो धा के इनको साइड भी किया है, टोकरियों में डाल दिए ताकि ये खुश्क हो जाएं। और फिर ये धनिया पुदीना इसको भी धो के अलग से रखा है। और फिर मैंने इसको एक कपड़े मलमल के कपड़े पे डाल के ना तो ड्राई कर लिया था, क्योंकि इसका फिर मैं बनाऊंगी रायता पाउडर, वो रेसिपी भी आपको बताऊंगी साथ में। और क्योंकि ये फिर चलती रहती है पूरे रमज़ान में, जब हम दही में मिक्स करने लगते हैं ना तो फ़ौरन 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 से ये काम हो जाता है। अच्छा, ये काम करने का एक मकसद ये होता है कि सबका दिल करता है, बच्चों का दिल करता है कि ये भी हो वो भी हो, तो उस वक्त ये इतना टाइम नहीं होता कि हम इन चीज़ों पे ही वो टाइम जब वो वेस्ट करते रहें। इंसान का दिल करता है कि चलें जो फारिग वक्त है वो अल्लाह की इबादत में ज़्यादा टाइम गुजार लें। खाने पीने का तो सिलसिला चलता ही चलता है। टमाटो पेस्ट मैंने बना के रखा है, अभी इसकी जो है वो प्यूरी भी बनाऊंगी। फ़िलहाल इसको डाल के मैंने इस तरह से साइड पे कर दिया। जो जो काम आगे आ रहा था मैं और मेरी बेटी मिलके कर रहे थे। लहसुन को भिगो दिया है और फिर ये भी छील के इसको भी फ्रेश फ्रेश कूट के डालेंगे, तो इसको भी सेव करेंगे जी। टिप्स हैं मेरे पास छोटी छोटी सी। हरी मिर्चें हैं, ये भी धो के इसी तरह से रख दी थी, फिर इनको ऑयल लगा के डब्बे में सेव करके फ्रीज़र में रख देंगे। और फिर जब फ्रेश ये जब बनाती है ना पकौड़े वगैरह, तो उसके अंदर थोड़ा सा ना इसको ताज़ा फ्रेश कूट के फिर उसके अंदर शामिल करने से उसकी खुशबू पकौड़ों की बहुत मज़े की आती है। तो उम्मीद है आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भी डालते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि कितने फिर टेस्टी बन जाते हैं, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। अच्छा जी, ये किया और इससे टाइम की बचत काफ़ी हो जाती है ये छोटे छोटे काम करके रखने से। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर ख़वातीन ऐसे ही करती होंगी। और एक दफ़ा तो बस ना पूछें कि हमने क्या किया था। हाँ खैर, वो फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर हमें ये लगता था कि हम इसके बाद मज़ीद काम क्या करें। हमने आड़ियों के प्यूरी ये जो होती है ना वो भी बना के तो रख दी थी, बस वो मसाला निकाला फटाफट से हांडी बना ली। खैर अभी तो ये वाला सिलसिला नहीं है। ये प्याज हैं जी और साथ में धो के तो फिर आलू वगैरह भी डाल दिए थे, गाजरें छील के, क्योंकि ये सब्जियों में जो मैक्रोनीज वगैरह बनती हैं ना ये सब्जियां उनमें यूज़ होती हैं, तो इनको भी कश करके फिर सेव कर लेंगे। अभी वो जो था ना मेरे पास धनिया और पुदीना, उसको भी मैंने हल्की आंच पे बिल्कुल नीचे वो रख के ना, पुराना जो तवा होता है रोटी वाला या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आपका बर्तन जले नहीं, वो नीचे रखने के बाद हल्का हल्का सा इसको बिल्कुल फ्राई करना है।
ये देखें, ये धनिया पुदीना ये हो चुका है। मोटी मोटी टहनियाँ मैंने निकाल दी थी और ये जो पीछे पत्ते पत्ते थे और हल्की फुल्की टहनियाँ थी वो हैं। अच्छा, उनको ये है कि हम जिस तरह से बिल्कुल कड़क हो जाएंगी ना, तो फिर इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है। लहसुन और जो है ना हरी मिर्चें, उनका टेस्ट भी आता है, तो इसलिए उनका भी फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं और फिर इनको ये जो साथ मेरे लहसुन है और हरी मिर्ची हैं ये भी इसी तरह से, इनकी नमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये एक दिन में ही आपका काम हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी से ये सारे काम मैंने किए हैं। अच्छा, इसको ड्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला है। 2-4 काली मिर्चें भी चली जाएं तो भी ज़ाहिर है कि वो उसका एक टेस्ट आएगा। अच्छा, इसके साथ अब मैं काला नमक जो है वो ऐड करूँगी, हल्का फुल्का सा डालना है, बाकी आपने जब जिस चीज़ में मिक्स करना हो फिर डाल सकते हैं। और अच्छा सा इसको ग्राइंड करना है। जब ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाए तो ग्रीन कलर जो होता है फूड कलर, ये भी 1/2 चम्मच ऐड कर देना है। इससे फ्रेश कलर बड़ा अच्छा आता है इसमें दही में जब हम शामिल करते हैं। और फिर उसको सेव कर लिया जी। और फिर इसके बाद ये मैं बना रही हूँ चाट मसाला ज़ीरा जो है, ये मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और सारी रेसिपी दोबारा से शेयर कर रही हूँ। चाट मसाले की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अलग से शेयर कर चुकी हूँ, तो दोबारा से बना रही हूँ। इसमें इस दफ़ा मैंने ना एक और चीज़ का इजाफा किया है। ठीक है, ये है गरम मसाला और कुटी हुई साबुत लाल मिर्च और इसके अलावा सूखा धनिया है, ज़ीरा है। इन सब को मैंने ना रोस्ट कर लिया है, हल्का हल्का सा भून के, तो इन चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी टाटरी और काला नमक, ये आपने ना वो हस्बे जायका। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच मैं ये अजवाइन भी शामिल कर रही हूँ इस दफ़ा। तो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा बनता है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बनेगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें शामिल करने से ना इसका टेस्ट दोबाला हुआ कि नहीं। तो ठीक है, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। मैं तो पहले सिर्फ यही चीज़ें यूज़ करती थी, इस दफ़ा मैंने इसमें अजवाइन भी शामिल करने का फैसला किया है। तो फिर इन सब को मैं अच्छा सा बारीक ग्राइंड कर लूँगी और फिर यूज़ करेंगे दही भल्लों में, चना चाट में, जहां पर भी आप इसको, सिंपल रायते में भी यूज़ करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से इसको बारीक पीस लेना है। अब इसकी ना 1-2 टिप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब आप इसको ड्राई रोस्ट करें ना, फिर आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए फिर इसे ग्राइंड करें, इससे इसका जायका जो है वो दोबाला हो जाता है। और इसके अलावा जब आप इसे इस तरह से ग्राइंड कर लें, फिर भी इसे ठंडा होने के लिए किसी खुले बर्तन में छोड़ दें। और जब ये जरा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि जब मशीन चलती है तो उसमें थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है, फिर आप इसे किसी डब्बे में महफूज कर लें। तो इससे ये इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है और इसकी जो है ना उम्र, शेल लाइफ, वो भी बढ़ जाती है। ये मैंने कीमा जो है वो गला लिया है। ये था कीमा बीफ का और 1 kg था जी। और इसके अंदर 1 पाव मैंने शामिल की थी चने की दाल, और इसके अंदर साबुत गरम मसाला, नमक, मिर्च और थोड़ा सा लहसुन, अदरक, 1 छोटा सा प्याज, ये डाल के मैंने इन सबको गला लिया था। अब ये गल चुका है, दाल जो है वो देखें इस तरह से। अब मैं इसे कूट लूंगी और फिर इसके अंदर ये मैं शामिल करूंगी कुछ चीजें, लहसुन और सब्ज प्याज है, और लहसुन कह रही हूँ, ये सब्ज प्याज है और पुदीना और हरा धनिया, ये मैंने धो के रख दिए थे, तो फिर इनको काट लिया। तो इसके अंदर फिर मैं ये शामिल करूंगी। नमक यहाँ पर आप अपना हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्चें भी, लेकिन मैंने इसमें शामिल की हैं कुटी हुई लाल मिर्च। और साबुत गरम मसाला जो था उसमें जीरा था, काली मिर्चें थी, थोड़ा सा लौंग और वो मोटी इलायची, ये चीजें डाल के अब इसको मैं कूटूंगी। ये जरा इस तरह से, मशीन भी है मेरे पास, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मशीन को धोना एक सबसे बड़ा मसला है। पहले ही देखें ये इतना ढेर बर्तनों का पड़ा है, क्योंकि ये तैयारी हो रही है ना, इसलिए। तो चले फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे काम करके फिर आपको बताती हूँ, टिकिया वगैरह बनाती हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। ये जी कीमा जो है वो मैंने कूट लिया है, बारीक कर लिया, और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 3 अंडे। हरा मसाला जो मैंने पहले आपको दिखाया था, इसमें सब्ज प्याज, धनिया, पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें,
अगर ज़्यादा कड़वी नहीं है तो शामिल करें, अगर ज़्यादा कड़वी है तो ना करें। ये तो मैंने वैसे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं जब कबाब बनाऊंगी निकल जाएंगी, ये मैंने वैसे जब गलाया था कीमे को तब शामिल की थी। अब इसके अंदर मैं तीनों अंडे, जर्दी और सफेदी, पूरा अंडा शामिल करूंगी। अगर आपने उसी वक्त बनाने हैं तो आप फ्रीज नहीं करने, तो आप जर्दी इसके अंदर शामिल कर दें, सफेदी अलग रख लें और फिर इसको फ्राई करके तो इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने करने हैं फ्रीज, तो इसलिए मैं पूरा पूरा अंडा इसके अंदर शामिल करूंगी। नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग है, मैंने चेक की है। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से आप इसमें मजीद जो भी चीजें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। और जो अनारदाना है ना वो भी कूट के डाल सकते हैं, लेकिन वो जरा दांतों में फंस जाता है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं, तो इसलिए फिर मैं उससे जरा परहेज ही करती हूँ। अच्छा जी, ये मसाला हो गया था रेडी। इसके अंदर मैंने अंडे शामिल किए और अब हरा मसाला वो भी मिक्स करके अच्छी तरह से कबाब बना के मैं रखने लगी हूँ। कबाब आप अपने साइज़ के, जैसा कि आप बच्चे पसंद करें वो बना लें, बहुत बड़े भी बना सकते हैं। और सामान देखें कितना बिखरा हुआ है कैबिनेट अंदर से, साथ साथ इनकी चीज़ें जो दोबारा से तरतीब से रख रहे हैं। और मैं बना रही हूँ कबाब। हाय, बहुत थक गए हैं, लेकिन क्या करें जी, काम तो आज ख़त्म करना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो किचन है, ज़ाहिर है ग्रीस कटर से अब इसकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर भी वो धुआं वगैरह और ये जब सारे काम होते हैं ना किचन के, तो आपको पता है कि ये फिर चिकनाहट सी आ जाती है शेड्स पे, दीवारों पे। तो ग्रीस कटर बहुत अच्छी चीज़ है जी, फ़ौरन से स्प्रे करें और एकदम से नीट एंड क्लीन ये सब कुछ हो जाता है। क्योंकि ये जो चिकनाहट होती है ना, इसको साफ करना आसान नहीं होता। बिल्कुल एक शाइन आ गई थी सारे मार्बल वगैरह, और सारा अभी ये सर्फ से धोया है क्योंकि फर्श बड़ा ग्रीसी सा हुआ था। किचन है ना, किचन में सारे कैबिनेट और ये वो सारी चीजें हो जाती हैं। अंदर से सब कुछ साफ हो गया है, फर्श भी साफ हो गया है, चीजें समेटने वाली रह गई हैं। और फिर ये इसका ड्रेन का रास्ता इधर है, इसलिए यहीं से सारा फिर धो के अब इसे खुश कर रही हूँ। मिल के आज बड़ा हमने काम किया, मैंने और मेरी बेटी ने, दोनों ने माशाल्लाह से, अल्लाह पाक सबको सेहत दे दी और घर के काम जो है वो इंसान करता रहे। मैं ये बाहर वाले सारे कैबिनेट जो है ना, इनके डोर ये साफ करूंगी, क्योंकि वो फिर अभी धोया है, थोड़ा सा पानी भी गिर गया है, इसको भी इसी के साथ। ये बड़ी अच्छी चीज है जी, ये जरूर घर में रखें। सारी चिकनाई और जो कुछ भी होता है ना, गंद मैल वगैरह, ये एकदम से बस स्प्रे करें, ऊपर से सादा कपड़ा मार दें, तो बस ये बड़े अच्छे साफ हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बैठूंगी मुड़े पे और इसके बाद इनकी सफाई शुरू हो जाएगी। हम दोनों फटाफट काम खत्म करेंगी ताकि जल्दी से सारा काम हो जाए। और कुछ और भी अभी बनाना है, वो फिर आपको बाद में बताऊंगी। जी तो जनाब, किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है, हर चीज चमचम कर रही है और हमारे कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं। अब तो कोई आए और जल्दी से आके एक कप चाय बना दे, क्योंकि मेरी बेटी पीती नहीं है, इसलिए एक कप कह रही हूँ। हाँ जी, ये सारा कुछ अब हमने समेट लिया है। चलें, ये आइंदा जो मंथ है ना, उसमें फिर इतने सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि और काफी ज्यादा होता है। एक तो सहर इफ्तारी होती है, फिर उसके बाद बंदे का दिल करता है कि जब रोजा है तो फिर तो जो अल्लाह पाक हिम्मत तौफीक दे वो इबादत भी कर ली जाए। यहाँ से सेटिंग चेंज कर दी है कुछ चीजें। ये एप्पल पड़े हुए हैं, अभी हमने एक एक एप्पल खाया है। और आज हम सुबह का नाश्ता करके इधर लगी थी ना, तो काफी सारा दिन, काफी सारा टाइम हमारा इधर ही गुजर गया। तो अब भूख भी लग रही है, कुछ खाने का भी दिल है, तो दिल कर रहा है कि कोई चाय भी बना दे। कौन पिलाएगा चाय? अब हमें यहाँ पर कोई भी चाय बना के देने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं जी रमजान शरीफ में, और फिर आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। आपका बहुत शुक्रिया।
अल्लाह पाक आपके मुकद्दर में रमज़ान ऐसा खुशियों भरा मज़ीद करे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे और रोज़े बड़े अच्छे अच्छे गुजरें, आमीन। इस कार्नर को भी नीट एंड क्लीन करके तो जनाब यहाँ पे सेटिंग रख दी है और यहीं पर इंशाल्लाह सब नमाज़ें पढ़ेंगे और कुरान पाक भी सब मिल बैठ के। स्पेशली जब होता है ना अफ्तारी का टाइम करीब, तो बच्चियां तो फिर इधर कुछ अफ्तारी बनाने में लग जाती हैं और मैं फिर इसी तरह से सिपारे लेकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरा काम नहीं होता। मेरा काम ज़्यादातर सहरी के टाइम होता है, मिलजुल के करते हैं, लेकिन मैं जो है वो फिर जल्दी उठ के तो इस तरह से काम जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। अल्लाह पाक खैर करेगा जी इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हैं। वीडियो लंबी है लेकिन आपने देखनी ज़रूर है। अच्छा जी, शामी कबाब हमने फ्रीज़ कर लिए थे। इसी तरह से ट्रे उठा के फ्रीज़र में रख दिया और अब इनके अंदर बर्फ़ आ चुकी है। हल्की सी छुरी लगाई है और ये फिर जो है वो सारे अलग अलग से हो जाते हैं। हरे भरे शामी कबाब, ठीक है जी, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मेरे बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है। कभी कभी हम सहरी में जस्ट दही लेते हैं और दही के अंदर शक्कर डाल के वो बाद में ज़रूर खाते हैं। और ये जो है ना कबाब के साथ बस रोटी खा ली। सहरी में मैं इनको रोटी ज़रूर देती हूँ, इनका तो दिल नहीं करता कि हम खाएं। और शाम में सिर्फ ये अफ्तारी करते हैं और मेरा दिल करता है कि ये रोटी ज़रूर खाएं, तो पराठा वगैरह मैं इनको बना देती हूँ इस तरह से जी। और मैं लेती हूँ खुश्क रोटी, क्योंकि मुझे पराठा अच्छा तो लगता है, किसी अच्छा नहीं लगता लेकिन थोड़ी सी एहतियात भी ज़रूरी है सेहत के हवाले से, तो इसलिए मैं पराठे से ज़रा परहेज़ ही करती हूँ। ये सारे मैंने जो है वो डब्बे में डाल दिए हैं। अब इनको मैं कर दूँगी दोबारा से फ्रीज़। अच्छा, आगे चलते हैं जी। और ये मैंने चने भी बॉयल कर लिए थे। चने बॉयल करके इनको मैं सेव कर लूँगी। हल्का हल्का से इनके अंदर पानी रहने दिया है, क्योंकि मेरे बच्चों को यही चाट पसंद है। और फिर ज़िप लॉक बैग में ये डाल के इनको भी इसी तरह से सेव कर दूँगी, फ्रिज में फ्रीज़ कर दूँगी। और जब ज़रूरत पड़ेंगे ना, इतने मैंने डाले हैं जिससे एक दिन का वो हम निकालें और चना चाट जो है वो बन जाए। अच्छा, इसके अलावा ये है कि कुछ मैंने छोटे डाल के रखे हैं कि अगर इनका दही भल्ले में डालने का दिल करे तो वो छोटे जो होते हैं ना ज़िप लॉक बैग, वो निकाल लेंगी और उसके अंदर फिर शामिल कर लेंगी। सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है जी चना चाट और दही भल्ले हमारे घर में, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। और अब तो हर घर में मेरे ख्याल में बच्चों की पसंद की ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं। जो वो पसंद करें, जो वो खाना चाहें, बस वही चीज़ें बनती हैं। और अपनी पसंद तो फिर कहीं ख़त्म हो जाती है। सब्ज़ी किसी पे दिल करे भी ना, तो बस थोड़ी सी कभी कभार बना के तो बंदा खा लेता है, लेकिन ये कहता है चलें वही चीज़ बनाएं जो बच्चे खुश होकर खा लें, ताकि उनका पेट भर जाए। बस इनका किसी चीज़ पे ख़ास दिल नहीं करता। स्पैगेटीज़ वगैरह और मैक्रोनी, इसीलिए सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं वो जी फ्रीज़ की हैं, क्योंकि इनको मैक्रोनी और स्पैगेटी ये वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा जी, इनको भी सेव कर लिया है मैंने। इसी तरह से आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं रमज़ान में।